गेट भी बात करना। ये पीछे वाले रेड बन सकते है ना। चल जाएगा ऐसे तो। नहीं बंद कर देगा मैंने। नहीं नहीं। तो कोई भी एजीपी कैसी दिखती है? अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? एजीपी का नाम ये है बेसिकली। तो वो दिखती कैसी है? तो वो आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी कि ए प्लस डी इंटू आर, फिर ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, और फिर ऐसे चलता रहेगा। फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। कुछ इस तरीके से आपको कोई एजीपी दिखेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आर है ना, ये कॉमन रेशो नहीं है, मतलब आप ऐसे इससे कंफ्यूज मत हो ना। ये कोई ऐसा चीज है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, बस ऐसे आप समझना, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये तो कॉमन रेशो है, तो फिर आप कई बार हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो अब इसका अगर हमें मान लीजिए, मैं एक जनरलाइज चीज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे किया जाता है। तो इसका एक सम निकालने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपको अगर ऐसा कुछ दिया है तो हम सम ऑफ एजीपी कैसे करेंगे। तो आपकी जो एजीपी है वो कुछ ऐसे दिखेगी, है ना। और क्योंकि हमें उसको सम करना है, तो हमने ये कह दिया कि भाई उसको इन टर्म्स को ऐड करें, और उसको एस लिख दिया हमने, ठीक है जी। और एक बार और लिख लेते हैं इसको आर से मल्टीप्लाई करके, देखो क्योंकि आर जो वो फैक्टर है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एक बार और लिख लेते हैं आर इंटू एस, और एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, ठीक। तो यानी कि ये पहली टर्म ए है, जब इससे आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ए आर, और उसको हम एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा ए आर। अगले वाला क्या आएगा? इसके साथ आर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या आएगा? ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। और ऐसे ही जब आप इससे पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो वो कैसा दिखेगा आपको? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आर टू दी पावर एन माइनस वन। और ये जब लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कैसा दिखेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसके साथ आपका आर टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये आप, और आर टू दी पावर एन हो जाएगा, ये आर टू दी पावर एन माइनस वन नहीं रहेगा, क्योंकि एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन है, उसमें एक आर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको बोला इक्वेशन वन, इसको बोला इक्वेशन टू, तो इक्वेशन वन माइनस टू करते हैं हम, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वन माइनस आर इंटू एस आ जाएगा आपके पास, ठीक। हमने साइन तो चेंज कर लिए, अब पहली टर्म वैसे के वैसे ही आ गई, क्योंकि उसके नीचे कुछ है नहीं। अब इसको देखो, ए आर प्लस डी आर लिखा हुआ है, और उसमें से एक माइनस ए आर करूंगा तो क्या आएगा? डी आर। अगली टर्म में देखो,
अगली टर्म से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ए आर स्क्वायर और यहां से भी ए आर स्क्वायर, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 2 dr स्क्वायर और एक dr स्क्वायर, यानी कि dr स्क्वायर यहां से आ जाएगा। फिर अगली टर्म से ऐसे ही बिल्कुल आगे बढ़ते हुए dr क्यूब आ जाएगा। और जब हम यहां पे पहुंचेंगे इस वाले में, तो हमें क्या मिलेगा, d इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 यहां से मिलेगा, और ये वाला टर्म वैसे के वैसे ही आ जाएगा नीचे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इंटू आर टू द पावर n। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखो, अब ये जो चीज है ये आपको दिख रही है क्या है? ये आपके पास एक जीपी है ना, और इस जीपी का सम हम लिख सकते हैं, है ना, और इस जीपी का सम क्या हो जाएगा हमारे पास? खाली इसकी बात करें, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, ये तो ए आ ही गया, इसका सम डी आर स्क्वायर, यानी कि ए तो हमारा डी आर हो गया 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया। अच्छा देखो, ये कितनी टर्म्स है, जरा ये देखो, जरा ये कितनी टर्म्स है, ये n माइनस 1 टर्म्स है कि नहीं? भाई देखो, यहां तक तो n टर्म्स थी, लेकिन एक ये अलग से बैठा हुआ है, तो इसलिए आपके पास टर्म जो है n माइनस 1 है वहां पे, और एक ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n, और इधर हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस आर इंटू एस। कुछ नहीं करना है ना, डिवाइड कर देते, तो s कितना हो गया, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ये आपका सम आ गया किसी एजीपी का, जो कि इस तरीके से आपको दिखती है। अब देखो, इसको याद नहीं करना इस सम को, ठीक है, आप मेथडोलॉजी फॉलो कर रही है, प्रोसेस फॉलो करना है, इसको याद नहीं करना, क्योंकि आपको ऐसा इस तरह से मिलेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। मैंने आपको इसलिए कराया कि आपको को एक आइडिया रहे कि हाँ, इन चीजों को हैंडल करना है तो कैसे करना है। अच्छा मान लीजिए मुझे ये टर्म तो हमने n तक का निकाला है ना, अगर मैं कहूं कि मुझे इनफाइनाइट तक का टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो उनका सम कैसा होगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो अब देखो क्या होगा, उसको हम कैसे लिख लेंगे, एस इंफिनिटी, राइट। अब इंफिनिटी में क्या होगा, इंफिनिटी के केस में जैसे हमने जीपी के केस में भी देखा था, तो जो हमारा कॉमन रेशो था वो कहां से कहां तक था, -1 से 1 के बीच में होगा, तभी ये कुछ आपको सम देगा, अदरवाइज तो इन्फिनिटी ही देगा, ठीक है। और इन्फिनिट में क्या इंटरेस्ट है हमारा, इन्फिनिट तो हो ही, ठीक है, वो तो सबको पता है भाई, इन्फिनिट हो जाएगा, काम खत्म है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आर जो है हमारा -1 से 1 के बीच में होगा, एक तो रीजन ये हुआ, ठीक है। और जो चीज हमने वहां पे देखी थी, अगर आर आर हमारा -1 के बीच में है, और n अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इंफिनिटी की तरफ जा रही हैं, तो r की पावर n क्या हो जाएगा हमारा, विल टेंड टू 0, राइट, क्योंकि -1 के 1 के बीच में जो है, अगर आप बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए r अगर आपका हाफ हो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और फिर कर रहा हूं, तो आर स्क्वायर क्या होगा, 1/4, आर क्यूब क्या होगा, 1/8। देखो रिड्यूस होता चला जा रहा है ना, तो ऐसे ही जैसे जैसे आप पावर्स बढ़ाते जाओगे, ये घटता चला जाएगा। और इसीलिए जब जब इन्फिनाइट
पावर कर दोगे उसकी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाएगी। देखो एग्जैक्ट नहीं आती कभी भी, है ना, हम ये कहते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाएगी। और जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा आपका, है ना, और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो उससे आपको मिलेगा क्या, एस इंफिनिटी मिलेगा, जो a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर, ये वाला पार्ट तो जीरो हो चुका है ना, तो डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ये आपको इन्फिनाइट का सम मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, इन्फिनिट जीपी का सम क्या था, a अपॉन 1 माइनस आर था, यहाँ पे ए जी पी है तो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। बस इसको याद नहीं करना, फिर से आपको मैं याद दिला रहा हूं कि इसको याद नहीं करना, रट्टा मत लगाने के चक्कर में बैठना, आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो mod x is less than 1, then you have to compute the sum 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to infinity, ऐसा आपको करना है। प्रोसेस फॉलो करो, रट्टा नहीं बोला था। तो इसको नॉर्मल प्रोसेस से हम कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। चलो जी, बिल्कुल सेम प्रोसेस। लेट्स से हमने इस चीज को x लिख दिया, सॉरी s लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। और फिर जैसे कि हमने देखा था कि किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, x बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम s के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू एस, और एक शिफ्ट करके, एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो 1 के साथ x, तो यहाँ पे x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड सो ऑन। अब इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये सब टर्म माइनस होंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 अब 2x माइनस एक्स इज x, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये चल रहा है। अच्छा ये क्या है, ये तो जीपी बन गई, है ना, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, तो उसका क्या होता है आंसर, 1 माइनस एक्स, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है ना। तो इसीलिए अब s क्या हो जाएगा, इस 1 माइनस एक्स से और डिवाइड कर देते, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। क्लियर हो गया होगा आई एम श्योर हमारा प्रोसेस आपको। तो चलो फिर लो एक और नया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है कि अगेन सिचुएशन यही है, इफ मॉड एक्स इज लेस देन 1, तो s इज इक्वल टू, इसको भी हमें कंप्यूट करना है, s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। अब जरा इसको करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, अगर तुम्हें ये प्रोसेस क्लियर हो चुका है तो। चलो जी शुरू करा जाए। हमारे पास s है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। ठीक, हमारा सिंपल सा स्टेप यही है कि हम फिर से x से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख लेंगे। तो एक्स एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, और ये आ गया आपके पास 1 प्लस 2x, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा ये अभी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, अगर आपने नहीं किया होता तो फिर से आपको दोबारा इसको अलग से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है भाई। तो क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आया था ये हमारा, तो इसको वापस लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड, और ये वहां से चला जाएगा
तो s कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल क्यूब, ये आपका आंसर। ये अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड सम 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू इंफिनिटी। ये आपने बताना है, जरा बताइए मुझे क्या आएगा। चलिए जी देखते हैं फिर अब, है ना। तो ये एस हमने लिखा हुआ है, मैं यहीं पे ही लिख देता हूं। अच्छा 1/5 से दिख रहा है मुझे कि 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 1/5 इंटू एस, तो ये होगा 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हम कैसे लिखते थे, 1 माइनस 1/5 इंटू एस होगा और ये 1 होगा। अच्छा 4/5 माइनस 1/5 क्या होगा, 3/5। अच्छा 7 माइनस 4 3, ये 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब एंड अप टू इंफिनिटी। अब ये तो सीधा सीधा सा दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, a/1 माइनस आर होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 1/5, तो ये हमारा आंसर आने वाला है। तो इसको जरा सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 3/5 ओवर 4/5, ये कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस 3/4 यानी कि 7/4, और यहाँ पे ये है 4/5, एस यहाँ पे बन चुका है। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 7/4 इंटू 5/4, यानी कि 35/16। दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, s इज इक्वल टू 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब एंड सो ऑन। इसका आपको सम बताना है जी। अब आप करेंगे, जब तक आप लोग मुझे आंसर नहीं बताएंगे, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक मैं नहीं बताने वाला आपको। चलो भाई देखें, हमारे पास 1/19 से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/19 इंटू एस कर रहे हैं, और एक एक स्टेप जो है छोड़ के शिफ्ट करके हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला क्या आ जाएगा, 3/19 स्क्वायर, दूसरे वाला आ जाएगा 19 क्यूब एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 1/19 इंटू एस इज इक्वल टू 3/19 प्लस, अब 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 30/19 स्क्वायर, और ये 300/19 क्यूब, ये ऐसे आ गया आपके पास। अच्छा यहां से, अच्छा ये तो हो गया 18/19 इंटू एस, और यहां से अगर मैं 3/19 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस 10/19 प्लस 100/19 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा ये 19 से 19 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6s इज इक्वल टू 1 प्लस 10/19 प्लस, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 10/19 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जीपी मिल गई आपको, जिसका की कॉमन रेशियो जो है 10/19 है। तो और इनफाइनाइट है तो उसका सम होता है 1 माइनस 10/19। इसका मतलब ये हो गया कि 6s इज इक्वल टू हो गया 19 माइनस 10, यानी कि 9/19। इसका मतलब ये हो गया कि 6x
6s हो गया 19/9, तो s हो गया 19/54। ये 6 जाके यहां से मल्टीप्लाई हो। अब इसी में कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से टाइप 1, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो फॉर्मूले हैं इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आप बहुत मुश्किल होने वाली है कई क्वेश्चंस में, ठीक है। क्या चीज है? समेशन n is 1 plus 2 plus 3 up to n, राइट। समेशन n का मतलब ये हो गया कि अप टू n तक ये 1 plus 2 plus 3, ये हमने निकाला हुआ था एपी में ऑलरेडी, है ना। तो ये आता था n इंटू n प्लस 1/2, ये आपसे निकलवाया गया था, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, अगर मान लीजिए समेशन n स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर ऐसा हो। इसकी जो वैल्यू होती है तो वो होती है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और अगर लिखा हो समेशन n क्यूब तो इसका मतलब होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर्ड। यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा, तो ये आपको याद ही होने चाहिए। नोट कर लो और जरा सा याद भी कर लो साथ साथ, हाथ के हाथ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको tn यानी कि nth टर्म दे रखी हो कुछ ऐसे, an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, राइट। और अगर आपसे कहा जाए इनका सम निकालो तो हम सम को कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ n टर्म्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? a इंटू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस b इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस c इंटू समेशन ऑफ n प्लस d इंटू n। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ, क्या है, ये तो nth टर्म है ना। और जब आप सम कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, जहां ये कांस्टेंट तो बाहर आ गए आपके, और जो n क्यूब था उसके बदले समेशन n क्यूब हो गया, n स्क्वायर था खाली तो उसके बदले समेशन n स्क्वायर हो गया, d ऐसे ही c के साथ n था तो c कांस्टेंट है बाहर आ गया और समेशन n हो गया, और d के साथ कुछ भी नहीं था तो यानी कि उसके साथ n आ गया। ये आपको याद होने चाहिए। और ये जो फॉर्मूला है ये तो अभी हमने लिख ही लिए, समेशन n क्यूब समेशन n स्क्वायर और समेशन n का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाई दिया। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग अलग ओपन करके देख सकते हो कि ये कैसे आ रहा है, सोच सकते हो, या वो भी बताऊं? बताओ। एक काम करते हैं, समेशन n स्क्वायर को डिराइव करने की कोशिश करते हैं एक बार, है ना। डेरिवेशन ऑफ समेशन n स्क्वायर, ठीक, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब एक चीज है, आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं अगर यूज करने की कोशिश करूं तो देखो क्या होगा, k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब, ठीक, को मैं कैसे लिख सकता हूं? जरा इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा। ये तो आपको पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं।
तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि क्या ऐसा आ रहा है आपके पास कि नहीं, बताओ फटाफट। तो ये तो आ रहा है, ठीक है जी, ओके गुड। अब जब ये आ रहा है तो अब हम एक काम करते हैं, अलग अलग वैल्यूज रखने की कोशिश करते हैं के की, ठीक है। पुट के इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं k इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। इसको इंटू ऐसे लगा देता हूं, नहीं तो पता लगा डेसिमल समझने लगे तुम लोग। ठीक है बेटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब k इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहां पे 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। के ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे तो k इज इक्वल टू n भी रख सकते हैं। तो क्या हो रहा होगा, n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। बोलो भाई, ये चीज समझ में आई? तो अब इनको जरा ऐड कर देते हैं, ठीक, ऐड करते हैं इन सबको। तो अब देखो क्या हो रहा होगा, ये तो अलग ही है ना। तो ये जो 1 क्यूब है ये इसके साथ माइनस हो रहा होगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला इससे अगली टर्म के साथ कैंसिल हो रहा होगा, ऐसे ही ये वाला इससे पिछली वाली टर्म के साथ कैंसिल हो रहा होगा। तो आपके पास बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक तो ये n क्यूब और माइनस ये 0 क्यूब बचा, इसकी तो जरूरत नहीं है, तो ये तो 0 ही होता है। तो n क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे चल रहा होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस लास्ट में n स्क्वायर होगा। फिर माइनस 3 इंटू देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे n तक चलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n चलेगा। और देखो अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार आया होगा तो ये कितना बनेगा, n। देखो अब समझ में आया आपको ये वहां पे भी n क्यों आ रहा था, इससे पहले जब आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था। तो देखो इसलिए कई बार n बार ऐड हुआ तो ये n आ गया। क्लियर है जी? अब देखो ये क्या हुई, ये n क्यूब हुई इज इक्वल टू 3 इंटू समेशन n स्क्वायर लिख सकते हैं अब इसको, माइनस 3 इंटू समेशन n लिख सकते हैं, और ये n है ही। अच्छा हमें तो ये ढूंढना है, तो हम उसको उधर लेके चले जाते हैं, बाकी चीजों को उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू समेशन n स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 इंटू समेशन n और माइनस का n। अब n क्यूब ये है ही, समेशन n क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 और माइनस n। इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए, एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो ये तो 2 हो गया, तो ये 2n क्यूब हो गया, यहां से 3n स्क्वायर और प्लस 3n माइनस n, नहीं माइनस 2n हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम के साथ ये माइनस 2n है। ऑल राइट, और आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। अच्छा n यहाँ पे कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, इसको अलग निकाल लिया। तो n स्क्वायर ओके 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ये बना। इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं तो n प्लस 1 इंटू
2n+1 बन जाएगा, और यहाँ पे ये 3 है, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो समेशन n स्क्वायर क्या आ जाएगा, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यही हमें प्रूव करना था। अभी फिर से याद दिला रहा हूं, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैं सिर्फ आपको दिमाग को ट्यून करने के लिए ये सब करा रहा हूं कि हाँ देखो इस वे में आपकी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखो अब ये चीजें अगर आपने एक बार करी होती है ना, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठी होती है, उससे आप हमेशा कभी भी आप क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आप एटलीस्ट ये सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो समेशन n क्या है, n इंटू n+1/2, यानी कि n²/2 प्लस n/2 ऐसा लिख सकते हैं। समेशन n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n इंटू n+1 2n+1/6। ओके, अब देखो यहाँ पे n n n और 2n मल्टीप्लाई करेंगे तो n³ आएगा और 2 आ रहा होगा, ये बाई 6 आ रहा होगा, ये 2/6 ऐसे करके आ रहा होगा, या हम n³/3 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही समेशन n³ को हम हमारा है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब अगर जब आप इसको ओपन करोगे तो n की पावर 4/4 प्लस समथिंग, जो भी टर्म्स आएंगी उससे मतलब नहीं है, फिलहाल मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझना है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, जब समेशन n किया तो क्वाड्रेटिक मिली n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, और डिवाइडेड बाई 2। n स्क्वायर था तो क्यूबिक मिली और क्यूबिक/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक सम ऑफ n³ था तो आपको 4th डिग्री टर्म मिली डिवाइडेड बाई 4। तो अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर आपको समेशन n4 मिलेगा तो पहली टर्म क्या आएगी? भाई इस केस में पहली टर्म क्या आएगी, 1 डिग्री बढ़ाओ और उसी से डिवाइड कर दो। ऐसे ही समेशन n की पावर 5 अगर हो रहा होगा तो वो आपको क्या दे रहा होगा, n की पावर 6/6। तो ये पैटर्न कुछ बनेगा। कि पैटर्न इसलिए याद दिला रहा हूं कि आगे कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप लिमिट पढ़ेंगे ना तो वहां पे इस टाइप के टर्म्स आपके सामने आ रहे होंगे। अब जरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर प्लस n+1। इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो होगा क्या, आपका समेशन जो है अलग अलग पार्ट में पहुंच जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n1। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, समेशन n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। समेशन n क्या होता है, n इंटू n+1/2। और समेशन 1 क्या होता है, 1 का मतलब 1+1+1 अप टू n टाइम्स, तो ये क्या होगा, n हो जाएगा आपका आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, अब जरा ये बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर। इसका सम की वैल्यू बतानी है आपको। ओके जी, क्या करें,
अच्छा यहाँ पे क्या है कि पुरानी टर्म्स है नहीं, अगर पुरानी टर्म्स मिल जाती तो हमारे लिए काम आसान हो जाता। तो हम एक काम कर सकते हैं, गलत है मयंक, है ना बेटा? तो हम एक काम कर सकते हैं कि वो पुरानी वाली टर्म ऐड कर लेते हैं और साथ में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करें, 1 + 1² + 2² अप टू 30² इसमें ऐड कर लिया, ठीक है? तो ये तो है ही आपके पास। साथ ही के साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 1² + 2² + 30²। तो देखो ये इसका और इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, 0 हो गया, लेकिन आपके लिए आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो बन गया वो बन गया 1² + 2² + 50²। और ये भी बिल्कुल सिंपल बन गया, 1² + 2² + 30²। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, n इंटू, अब n हमारा क्या है 50, तो 50 × 50 + 1 और 2 × 50 + 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, अब यहाँ पे n 30 है तो 30 × 30 + 1 इंटू 2 × 30 + 1 और डिवाइडेड बाई 6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो 50 × 51 × 101 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 30 × 31 × 61 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33470। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3² + 7² + 11² अप टू n टर्म्स। देखो इस केस में क्या होगा, ऐसे कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा है ना, बीच बीच की टर्म में भी दिक्कत फंस जाएगी। तो हम, अच्छा एक भी देखो, इसका पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 7, तीसरी टर्म है 11, ठीक है? तो कैसे चल रहा है, 3, 7 और 11 ऐसे चल रहा है, ठीक है? क्या ये एपी है? ये एपी है, तो इसकी nth टर्म लिख लेते हैं अपन, क्या होगी nth टर्म, क्या होगी 3 + n - 1 × 4, यानी कि 3 + 4n - 4, यानी कि 4n - 1 इसकी nth टर्म हो गई, ठीक है? तो एक्चुअली में nth टर्म है, तो इसका मतलब हमारा जो सम है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ 4n - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना? क्योंकि ये तो एक टर्म है, 4n - 1 का होल स्क्वायर एक टर्म है ना, जिसमें अगर आप अगर इसको ऐसे समझो कि आपके पास 4n - 1 लिखा है, अगर आप उसमें n = 1 डालोगे तो क्या आएगा, 3 आ रहा है। n = 2 डालने से क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसे चल रहा है, तो इसलिए nth टर्म हमने 4n - 1, और क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, और उनका हमको सम चाहिए था तो हमने समेशन का साइन लगा दिया। तो इसको होल स्क्वायर को ओपन किया तो 16n² - 8n + 1 ये आपके पास आ गया। अब इसमें समेशन का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन 16 बाहर आ गया n² - 8 बाहर आ गया, समेशन n प्लस समेशन 1। अब ये क्या होता है जी, 16 × n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8 × n × n + 1 बाई 2। ये यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, और ये हो गया प्लस n,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो। अब क्लियर हो गया हुआ है, आई एम श्योर।